हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद साबिर हुसैन चतुर्वेदी खिरहर से अभी लाइव हूँ और जितने भी सारे मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वह सब मुझसे जुड़ सकते हैं और आप लोग जुड़ने का कोशिश करिए। देखिए, लाइव आने का एक मेरा यह मकसद है कि कल मेरा विद्यालय बंद है। एक फ्रेंड हमसे जुड़ गया है, उसको मैं खैर मकदम करता हूँ और 2 फ्रेंड अभी जुड़ गया है। तो किसी भी काम की शुरुआत पहले मंत्र से होना चाहिए और मैं पहला मंत्र कलाम पाक से लेता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओम नमः। अब दूसरा मंत्र मैं संस्कृत से लेता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो किसी काम का शुरुआत उस परमात्मा के नाम से करना चाहिए जिन्होंने हम और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा। अब वह परमात्मा कौन है? हमने अरबी में पहले एक आयत पढ़ी है, कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अपने कलाम पाक में यह कह रहे हैं कि ऐ नबी, कह दीजिए इंसानों से कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। वह किसी का बाप नहीं है और उसका कोई बेटा नहीं है। वह किसी को जना नहीं है और उसने न किसी को जना है। यह कह रहा है। दूसरा मंत्र हमने संस्कृत से पढ़ा था कि गुरुर ब्रह्मा। तो सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व होता है। शंकर भगवान जिसे कहते हैं सनातनी धर्म वाले, वह आदि गुरु थे और वह वर्तमान में भी उसे गुरु माना जाता है। गुरु को शिक्षक भी कह सकते हैं, उस्ताद भी कह सकते हैं। यह सारी बातें हम लोग कह सकते हैं और वास्तव में जिस गुरु से हमें ज्ञान मिला, जिस उस्ताद से हमें ज्ञान मिला,
उसको भी याद करके हम लोगों को किसी काम का शुरुआत करना चाहिए। उसका शुरुआत करना चाहिए। सब अपना अपना किसी न किसी उस्ताद का शागिर्द होता है। मेरा भी बहुत सारे उस्ताद है, एक उस्ताद नहीं, बहुत सारे उस्ताद है और मैं सभी उस्तादों का नाम तो नहीं बता सकता और सबका नाम लेना अभी संभव नहीं है। हमने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। वालेकुम सलाम। अरे साले साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अभी थोड़ा बात नहीं करके अभी सुनने का कोशिश करिए। अभी तो हम मसले पे बात कर रहे हैं। आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं आपका काम देते हैं। हाँ, इसलिए अहम मसले पे बात चल रहा है। इंशाल्लाह बाद में आपसे बात करते हैं, समझे? हाँ, बाद में बात करते हैं। तो उस्ताद चाहे कोई काम भी अगर कोई सिखा देता है और उस काम से हम रोजी रोटी कमाते हैं तो उस उस्ताद का भी नाम लेना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है और भारत में बहुत ज्यादा यह प्रचलन हो गया है, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड। अभी जो यहाँ का प्रेजेंट गवर्नमेंट है वह मुसलमानों का संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड, उसमें संशोधन करके उसका जो मालिकाना हक मुस्लिमों से छीन लेना चाहता है। आज मैं इसी विषय पे प्रकाश डालूंगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है। आज मैं इसी पे प्रकाश डालूंगा और मेरे हिंदू भाई भी जुड़ जाए, सनातनी भाई भी जुड़ जाए। मैं सभी को कहता हूं कि ज्ञान की बात मैं कहूंगा, अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। जितना हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, बस मैं वही कहूंगा और इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर हम जो अभी बोल रहे हैं उसके खिलाफ अगर मैं एक भी लफ्ज बोलूंगा तो सुप्रीम कोर्ट मेरे पे कार्रवाई कर सकता है। इसका मैं जवाबदेही लेता हूं और मैं बड़े ही जवाबदेही के साथ यह वीडियो बना रहा हूं। कृपया आप लोग सुनते रहे और लाइव बने रहे। देखिए, भारत में वक्फ कानून एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो मुसलमानों द्वारा धर्म, चैरिटी और समाज सेवा के उद्देश्य से दी गई संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण लिए बनाया गया है। आइए विस्तार से इस वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए वक्फ होता क्या है, इस पर मैं रोशनी डालता हूं, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं। आप लोग समझिए, आप लोग भी समझदार हैं, मैं ही नहीं समझदार हूं। वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना। जिसका क्या मतलब होता है? रोक देना या अर्पित कर देना, या अर्पित कर देना।
जब कोई मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से दान करता है और उसे खुद के या किसी अन्य व्यक्तिगत उपयोग से हटा देता है तो वह संपत्ति वक्फ कहलाती है। अब तो आप लोग समझ गए होइएगा। मान लीजिए कि मेरा जमीन है, मेरे पास बहुत सारा जमीन है, उतनी जमीन की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमने कुछ जमीन वक्फ कर दिया कि गरीब आदमी उस जमीन पे घर बना करके रहे, या वहां पे कोई मदरसा खोल दिया जाए, या मस्जिद बना दिया जाए, या हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए, या रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, तो यह हुआ वक्फ बोर्ड का जमीन। अब उदाहरण से समझिए कि कोई व्यक्ति मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, अनाथालय या गरीब के लिए जमीन दान कर दे तो वो वक्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? वह वक्फ कहलाता है। आप सब बड़े ही समझदार हैं, आप लोग सारी बातों को जानते हैं। अब आगे देखिए, भारत में वक्फ कानून की रूपरेखा क्या है? वक्फ बोर्ड कहाँ की है? भारत की है ना। तो भारत में वक्फ कानून की रूपरेखा क्या है? प्रमुख कानून है वक्फ अधिनियम 1995। एक्ट भी याद कर लीजिएगा, 1995 में यह एक्ट बना था। यह कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा यह कानून बनाया गया था? आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, ताकि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। यानी वक्फ बोर्ड का जितना भी जमीन है उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके कि कहाँ पे अस्पताल बनाना है, कहाँ पे कब्रिस्तान बनाना है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है और कहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु पे आप लोग विचार करिए। वक्फ बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अंतर्गत हर राज्य, बिहार में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं आप लोग याद रखिएगा, 28 राज्य है। बिहार, पंजाब, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सारे राज्यों का नाम अभी लेना उचित नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी शॉर्ट में बनाता हूं। तो हर राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया है। एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद, जिसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहा जाता है, जो पूरे देश में निगरानी का कार्य करता है। पूरे भारत देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल पूरे देश की निगरानी करता है। अब आगे देखिए, वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जितना भी वक्फ बोर्ड का संपत्ति है सभी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार सभी का रजिस्ट्रेशन करता है। वक्फ संपत्ति को बेचना, गिरवी रखना या उपहार देना प्रतिबंध है। यह सख्त मना है कि वक्फ बोर्ड का जमीन कोई बेच नहीं सकता है,
गिरवी नहीं रख सकता है और किसी को दान में भी नहीं दे सकता है। इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि यह अल्लाह के नाम पर अस्थायी रूप से समर्पित होती है। क्योंकि यह जमीन जो भी दान करता होता है मुसलमान अल्लाह के नाम पे, वह सदा के लिए वो जमीन दे देते हैं और उस जमीन का कभी वो नाम भी नहीं लेते हैं कि हमने वक्फ किया। इतना तो आप लोग जान गए। आगे देखिए कि वक्फ संपत्ति के रख रखाव और आय का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए वह दी गई थी। अब मान लीजिए आपका जमीन है, आपने अल्लाह के नाम पे अपना जमीन वक्फ कर दिया। आप तो यह सोच करके अपना जमीन वक्फ किया कि वहां पे मदरसा बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिद बनेगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, कब्रिस्तान बनेगा जहां पे इंसानों को दफनाया जाएगा, या हॉस्पिटल बनेगा जहां पे इंसानों का इलाज होगा, या रेलवे स्टेशन बनेगा जहां पे रोज लोग यात्रा करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। क्या? और देखिए आगे देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा तो मजा आएगा, समझे? शेयर करिएगा, जितना आदमी जुड़ेगा उतना हमको वक्फ के बारे में बताने में मजा आएगा। आप भी समझिएगा कि यह जो राजनीति अभी हो रही है वर्तमान में, क्या मुस्लिम गलत है, वक्फ बोर्ड गलत है? आप लोग भी सोचने समझने वाले आदमी हैं और हम एक शिक्षक के नाते आपको कोई गलत जानकारी नहीं देंगे। जितना हमने पढ़ा है उतना ही जानकारी देंगे। अब देखिए, वक्फ संपत्ति का प्रशासन कौन होता है? प्रशासन। तो उसके लिए मुतवल्ली को गठन किया गया था। किसको गठन किया गया था? मुतवल्ली को गठन किया था, जो वक्फ संपत्ति का देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है? वक्फ बोर्ड के संपत्ति का देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुतवल्ली। यह नियुक्त किया जाता है और उसकी भूमिका एक मैनेजर की तरह होती है। जैसे बैंक में एक मैनेजर होता है ना, और वह तमाम बैंक का रुपया किसको देना है, किसको नहीं देना है, कैसे प्रबंधन करना है, इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में जितना भी दी गई दान की जमीन है, सभी का रख रखाव और मैनेजमेंट का काम मुतवल्ली का होता है। वह संपत्ति बेच नहीं सकता है, मुतवल्ली भी संपत्ति बेच नहीं सकता है। सिर्फ संचालन और देखभाल कर सकता है। क्या कर सकता है मुतवल्ली? सिर्फ जमीन का संचालन और देखभाल कर सकता है कि कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, और किस जमीन पे मदरसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे को पढ़े, या किस जमीन पे कब्रिस्तान बनाना चाहिए, ये देखभाल कर सकता है। अब आ जाइए, इतना तो जान लिए। अब हर राज्य में वक्फ बोर्ड है ना, तो अब राज्यों पे आते हैं। अब राज्यों पे आते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड के काम क्या क्या होता है यह भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सबको समझना जरूरी है। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना। हम बिहारी है,
और बिहारी होने पर गर्व है। और बिहार में भी वक्फ बोर्ड है। तो बिहार वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, अवैध कब्जों से बचाव। अगर कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो उससे उसको बचाना है। मुतवल्ली की नियुक्ति और निगरानी, राज्य में जो जितने भी होते हैं वक्फ बोर्ड के सदस्य, सब मिल करके एक मुतवल्ली, जिसको मैनेजर बोलिए, उसका नियुक्ति करता है। और वो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन का देखभाल करता है। संपत्तियों से होने वाली आमदनी जो होती है उसकी वह निगरानी भी करता है। क्या करता है? निगरानी भी करता है। अब तो सब आदमी समझ लिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है और राज्य में भी होता है। अब आ जाइए कि इसमें चुनौतियां क्या क्या है, कठिनाई क्या क्या होती है। इस कठिनाई के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हम आशा और अल्लाह से यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से देखिएगा, समझे? आप लोग अच्छा से देखिए और सुनिए। चुनौतियां है इसमें, अवैध कब्जा वक्फ संपत्ति पर कई बार राजनीतिक या बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। राजनीतिक लोग भी जो होता है ना, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा कर लेता है। या कहीं का टॉन है, कहीं का क्रिमिनल है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो मुतवल्ली जो होता है उसका कार्य होता है कि उससे उसको छुड़ाना और उसकी देखरेख करना। भ्रष्टाचार और लापरवाही, अब तो जानते ही हैं भ्रष्टाचार क्या होता है। लोभ लालच के चक्कर में कुछ अपने फायदा के लिए और लापरवाही के चक्कर में वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली संपत्तियों का दुरुपयोग कर देता है। अब सब मुतवल्ली तो एक जैसा नहीं होता है, किसी का ईमान कमजोर भी हो सकता है। जो भ्रष्टाचार करने के लिए, अपना संपत्ति बनाने के लिए या लापरवाही से उस संपत्ति का दुरुपयोग कर देता है। कमी, अब आगे अगला पॉइंट पे जाएंगे हम कि कमी आय की निगरानी में वक्फ संपत्तियों से बहुत आमदनी हो सकती है। यदि इसमें जो कमियां हैं उसको सुधार लिया जाए तो भारत में जितना वक्फ की संपत्ति है उससे बहुत आमदनी हो सकता है। और मुस्लिम जो पिछड़ा कौम है उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिल सकता है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और नहीं हो पाता है। इसके लिए हम सभी को एक होकर के, मुत्तहिद होकर के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा वक्फ बोर्ड बचेगा। और मुस्लिमों के हक में, और मुस्लिमों के हक में नहीं बल्कि भारत गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा है। कई रेलवे स्टेशन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जिसका ब्यौरा जो मुतवल्ली है वो बताएंगे। हम तो इतना मुतवल्ली नहीं है, हमने जो पढ़ा है उतना हम बोल रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि हाल के सुधार और सुझाव। अब इसको किस हाल में रखा जाए और कैसे सुधारा जाए, इस पर आइए सब आदमी मिल करके हम लोग विचार करते हैं।
अब सभी आदमी मिलकर के क्या करना है कि डिजिटल रिकॉर्ड बनाना शुरू हुआ है। हमारे मुतवल्ली या हमारे जो भी बुजुर्ग हर राज्य में है, वो अब डिजिटल रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। डिजिटल रिकॉर्ड भी वक्फ बोर्ड की जमीन की बन रही है। अब आगे चलिए, सरकार ने वक्फ संपत्ति के संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करने की बात कही है। अभी जो वर्तमान सरकार है, यह सरकार ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करने की बात कही है, जो हम लोग बराबर न्यूज में के माध्यम से सुनते रहते हैं और आप लोग भी सुने होइएगा। अब आगे बिंदु पर हम चलते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं जो विवादों का निपटारा करते हैं। अगर वक्फ में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए ट्रिब्यूनल में जितने भी सारे मुतवल्ली है या नहीं तो जितने भी सदस्य है, सब मिल करके उसका समाधान निकालते हैं। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, कहीं विवाद हो गया तो गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब बैठ करके उस बात का निचोड़ निकालते हैं कि इस समस्या का किस तरीके से समाधान किया जाए। ऐसा ही हम लोगों का मुतवल्ली इसका समाधान निकालने में लगा हुआ है। चलिए, तो ये सारी बातें हमने वक्फ बोर्ड के बारे में बताया गया है। समझे? आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक दूसरे को फैलाइए और मुत्तहिद होइए। अब एक बिंदु हम भूल गए थे, उस बिंदु पे हम बात करते हैं कि समस्या शुरू हुई कैसे। समस्या कैसे शुरू हुई, अब इस पे हम थोड़ा सा रोशनी रखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुतवल्ली जो थे वो बदलते गए। और बदलेगा कि नहीं, बहुत सारे मुतवल्ली इस दुनिया से चले गए जो बहुत अच्छे काम करके गए और हमें उस पे नाज है, हमारे बुजुर्गों पे नाज है। अब 2010 के बाद, कितने के बाद? 2010 ईस्वी के बाद किसी मुतवल्ली ने उस जमीन का एक हिस्सा किराए पर देना शुरू कर दिया। किस चीज पे देना शुरू कर दिया? किराए पर देना शुरू कर दिया, वो भी एक मार्केट बनाने के लिए। किसके लिए? मार्केट बनाने के लिए। उधर जाओ ना, अभी लाइव है, बोलते हैं आराम से। हाँ, तो मार्केट बनाने के लिए वह देना शुरू कर दिया। और उसका मूल उद्देश्य क्या था? मदरसा और मस्जिद पीछे छूट गया और आमदनी का बहुत सा हिस्सा व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगा। मदरसा मस्जिद को जो वक्फ बोर्ड से जो चलता था वो पीछे छूट गया 2010 के बाद और उसका पर्सनल फायदा उठाने लगा। आपस के लोगों ने राज वक्फ बोर्ड से शिकायत किया। जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो लोगों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत किया, वक्फ बोर्ड से शिकायत किया। तो वक्फ बोर्ड की कार्रवाई क्या किया, सो भी सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड ने यह कार्रवाई किया कि वक्फ बोर्ड ने जांच की और पाया कि वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है?
जब वक्फ बोर्ड का जो मुतवल्ली सब था वो सब जांच किया तो वह देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, मुतवल्ली को हटाया गया। तब जो भ्रष्ट मुतवल्ली थे, जो अपने फायदे के लिए वक्फ की जमीन को किराए पर लगा दिया गया था, उसको हटाया गया और एक नया ट्रस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक नया ट्रस्ट बनाया गया जो सही ढंग से मदरसे और मस्जिद को चला सके। अवैध दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। क्या किया गया? अवैध दुकान जो बना लिया गया था उसको हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। हालांकि कई दुकानदारों ने कोर्ट से स्टे ले लिया, कोर्ट से स्टे ले लिया, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच गई, बहुत सारी लंबी खिंच गई। अब सीखने लायक बात, अब कुछ आप लोग सीखिए। वक्फ संपत्ति किसी की मिल्कियत नहीं है, मुतवल्ली को सिर्फ देखभाल का अधिकार होता है। तो यह सारी बातें हमने वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने सही जानकारी दी तो आप लोग दुआओं से नवाजिए और एक बार सभी आदमी लाइव होने के लिए अल्लाह से दुआ करिए कि जो मुसलमानों का खोया हुआ इज्जत है वह मिल जाए, और यह भारत सरकार जो नया कानून बनाने चाह रहा है यह नहीं बन सके, और हमारे रहबर इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी अपने रहबर का साथ दे। एक शिक्षक होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आपको ज्ञान की बातें बताई। अब आप अपने दोस्तों से शेयर करें। अब देखिए इतनी सारी बातें तो हमने बता दिया। अब देखिए मैंने तो पहले गारंटी लिया था, यदि कोई मीडिया वाला भी अगर हमको बुलाता है हम जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस आता है, उसको भी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम किसी से डरते नहीं ना है, और कोई जानकारी हमने गलत नहीं दी है, यह अल्लाह की दुआ है। अब मैं अपना हुआ नज़म आप लोगों को सुनाता हूं और अपना लाइव सेशन खत्म करता हूं। देखिए मैंने एक गजल बनाया था, वो गजल आप लोग सुन लीजिए, जरा अच्छा लगेगा। चलिए तो सब आदमी कमेंट में एक बार लिखिए कि साबिर चतुर्वेदी साहब गजल सुनाइए, तब गजल सुनाएंगे। चलिए बहुत सारे आदमी कह रहे हैं कि गजल सुनाइए। अब सुनिए गजल। वफा में मुझको मिली है रुसवा, वफा में मुझको मिली है रुसवा, अब न कभी वफा करेंगे। वफा में मुझको मिली है रुसवा, अब न कभी वफा करेंगे। वफा ही तकिया वफा बिछौना, वफा ही तकिया वफा बिछौना,
वफा की राहों पे चले ना मुझको, वफा में मुझको, वफा तो आप लोग जानते ही हैं, प्यार मोहब्बत सब आदमी करता है, हम भी करते थे, लेकिन इसी पे गजल है कि वफा ही तकिया, वफा बिछौना, वफा की राहों पे चले ना मुझको, कि जिसने समझा वो सबसे बड़ा समझदार है। और आगे देखिए, इसमें मेरा नाम जुड़ता है क्या, कि साबिर अब तू सब्र करेगा, अब न कभी गलती में पड़ेगा, कि साबिर अब तू सब्र करेगा, अब न कभी गलती में पड़ेगा, कि सब कुछ खो कर पाया तुमने, अब क्या दुनिया से डरेगा, कि राह उलझी चल न मुझको, अब न कभी उलझन में पड़ेंगे, कि सब कुछ खो कर पाया हमने, अब क्या दुनिया से डरेंगे, वफा में मुझको मिली है रुसवा, अब न कभी वफा करेंगे। बस हो गया। सलाम, दुआ, सत श्री अकाल। लाइव आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा भी खाने का समय हो गया, अब खा करके हम भी बिस्तर पे लेट जाएंगे और आप लोग भी लेट जाइए। और अच्छा लगा हो तो दुआ दीजिए, और आप लोगों की कमेंट आती है तो इंशाअल्लाह और किसी चीज पे आगे वीडियो बनाएंगे। तो वाखिर दुआना और खुदा हाफिज। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।